अब चलते हैं हमारे पैनल के पास और ट्रेड्स की शुरुआत करते हैं। गुड आफ्टरनून गाबा साहब, बताइए इस समय क्या आपकी ट्रेड? गुड आफ्टरनून टू यू और सभी पैनल्स को भी गुड आफ्टरनून। मेरे ख्याल से इस बार लॉन्ग होना चाहिए और स्टॉक का नाम है एयू बैंक। सेटअप के हिसाब से यहाँ पर रेसिस्टेंस नहीं है, इसलिए एक इजी फ्लो बन जाता है। ट्रेड करा एयू बैंक 970 के आसपास, स्टॉप लगाना चाहिए 963 का, 64 का, ₹6 का स्टॉप है। फर्स्ट टारगेट रहेगा 980, लेकिन जो सेटअप है उसके हिसाब से लगता है कि आते दिन में शायद 1000 की तरफ जा रहा है। तो एयू बैंक सेफ स्टॉक लगता है लॉन्ग से, यहाँ पर रेसिस्टेंस बहुत वीक है। ओके, यू स्मॉल फाइनेंस बैंक स्ट्रॉन्गेस्ट बैंकिंग स्टॉक, इसमें कोई राय नहीं है। कल का वाई पैटर्न, आज का वाई पैटर्न, प्लीज डायरेक्टर साहब वाई भी रखिएगा स्क्रीन पे, डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ, जैसे कि एल&टी फाइनेंस के केस में हुआ। हमें जी गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड? जी गुड आफ्टरनून वीरेन जी, गुड आफ्टरनून अनुज जी, श्रेया जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। वीरेन जी, मेरा इस समय का ट्रेड रहेगा ग्लेनमार्क फार्मा। ग्लेनमार्क फार्मा ने एक अच्छा बेस बनाया था 200 एमआ पे। रिसेंटली हम यहाँ पे एक अच्छा खासा पुल बैक देख रहे थे। स्टॉक का एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन है 1930 से 1940 में, यहाँ पे सारे मूविंग एवरेजेस भी है और स्टॉक वहीं से एक बाउंस दे रहा है। तो ग्लेनमार्क फार्मा बाय करें 1946 का प्राइस है। स्टॉप लॉस रखेंगे 1930 का और टारगेट्स रहेंगे 1980 के, 1980 के। ग्लेनमार्क फार्मा में खरीदारी की राय अमर जी की तरफ से आती हुई। मानस जी गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी पिक क्या होगी? गुड आफ्टरनून शेयर जी। तो देखिए, सन फार्मा पे बिकवाली करने का ट्रेड लेना है। सन फार्मा के अगर आप पैटर्न्स देखें तो स्टॉक ने लोअर टॉप लोअर बॉटम्स का कंफर्मेशन दिया है। 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है। मेरा समझना है कि यहाँ पर वीकनेस बढ़ सकती है, तो सन फार्मा के फ्यूचर में बिकवाली करने की राय रहेगी। आपको जो स्टॉप लॉसेस है वो 1810 का लगाना है। करंट लेवल्स पे एक सेल कॉल लेना है और टारगेट आपको सेट करना है 1750 के। ऑप्शन में आप 1800 वाला पुट ऑप्शन ले सकते हैं। 29 रुपीज पे ये ऑप्शन ट्रेड हो रहा है। स्टॉप लॉस आपको इसमें 19 रुपए के नीचे लगाना है और टारगेट 50 रुपए के सेट करना है। ओके, सन फार्मा ये इस समय आपके लिए एक सेल कॉल हो गई मानस जी की तरफ से, या तो पुट ले लें आप। रचना जी के पास चला जाए। रचना जी गुड आफ्टरनून। रचना जी बताइए आपकी ट्रेड। जी गुड आफ्टरनून। मेरी इस वक्त की ट्रेड रहेगी एलआईसी में। एलआईसी को हम लॉन्ग करेंगे, अभी एक दो दिन लॉन्ग साइड पे रहना वुड बी अ बेटर ट्रेड। तो एलआईसी को 865 पे हम बाय करेंगे फ्यूचर्स में। यहाँ पे ये जो मीन रिवर्जन ट्रेड हो रहा है उसमें थोड़ा और स्कोप है अपसाइड पे मूवमेंट का। इस काउंटर को हम कल तक 875 और 880 तक जाते हुए देख सकते हैं। एसएल होगा हमारा 860 पे, सो 860 का एसएल एंड 875 एंड 880 एज अ टारगेट। ओके, एलआईसी दिसंबर फ्यूचर्स बाय करना है। शॉर्ट कवरिंग इसमें 0.5% ओपन इंटरेस्ट डिक्लाइन, नीचे ओपन इंटरेस्ट घटा है, याद रखिएगा। शॉर्ट कवरिंग इसमें अच्छी होती हुई। अरुण जी गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड? वीरेन जी गुड आफ्टरनून। वीरेन जी, मुझे लग रहा है मदरसन सुमी में एक जो ब्रेकआउट आया था उसको रीटेस्टिंग वापस हो चुकी है, तो यहाँ से इसमें मोमेंटम पॉजिटिव बन सकता है। तो संवर्धना मदरसन में खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस 115 के आसपास लगाएं और 121 के टारगेट्स रखें। मुझे लग रहा है इसमें मोमेंटम आना चाहिए, कुछ लॉन्ग एडिशंस देखने को भी मिल रहे हैं, तो इसको एज ए पोजिशनल ट्रेड लेके जा सकते हैं। ओके, संवर्धना मदरसन, ये अरुण कुमार मंत्री जी की पिक हो गई। यहाँ पे खरीदारी की राय। तो अभी तक एक सेल की कॉल आई है, बाकी सारी बाई की कॉल एक एक करके स्क्रीन पर रख देती हूँ। आपके टेक्निकल कॉल्स पूरे हो गए हैं। गाबस ने एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक चुना है। यहाँ पे खरीदारी की राय उनकी तरफ से 980 तक के टारगेट देख रहे, वो 964 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। अमर जी को पसंद आ रहा है ग्लेनमार्क फार्मा, यहाँ पर खरीदारी की राय उनकी तरफ से 1980 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड है। साथ ही आपको स्टॉप लॉस 1930 का मेंटेन करना है। मानस जी ने सेल की कॉल रखी है, सन फार्मा को पसंद नहीं आ रहा, 1750 तक के नीचे तक के टारगेट हैं, 1810 का स्टॉप लॉस लगाइए। रचना जी कह रही हैं कि एलआईसी लॉन्ग कर सकते हैं और 880 तक के टारगेट देख रही हैं वो, 860 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। अरुण कुमार मंत्री जी ने अभी अभी संवर्धना मदरसन चुना है। बाई की कॉल 180, माफ कीजिएगा 121 के टारगेट और 115 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। अब चलते हैं इन्वेस्टमेंट आइडिया की ओर। मयूरेश जोशी जी हमारे साथ मौजूद है। मयूरेश जी गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए फंडामेंटल आइडिया क्या होगा आपका? आफ्टरनून श्रेया जी, आफ्टरनून अनुज जी, एंड आफ्टरनून टू एवरीवन ऑन द पैनल।
हमें लगता है आई थिंक सैम इंडिया यानी जो पहले इसका नाम आईटीडी सीमेंटेशन था, ये स्टॉक आपके वॉच लिस्ट या फोकस में जरूर रहना चाहिए। हमारे वॉच लिस्ट पे ये स्टॉक जरूर है। दो तीन की रीजंस, एक आई थिंक जो रेवेन्यू ग्रोथ आपने पिछले तिमाही में देखी थी, अगले दो तिमाहियों तक जैसे मॉनसून और एक्सटेंडेड मॉनसून इज लार्जली ओवर, यहाँ पे एक अच्छी ग्रोथ देखने मिल सकती है और एक अच्छा ट्रैक्शन। दूसरा आई थिंक पिछले तिमाही में जो EBITDA मार्जिन से कंपनी ने पोस्ट किए थे लगभग 11.1% के आसपास, ये सिग्निफिकेंटली बेटर थे पूरे वित्त वर्ष, जो पिछला वित्त वर्ष था इनका, वेयर दे पोस्टेड मार्जिन्स ऑफ 10.2%। एट द सेम टाइम अगर आप इनकी ऑर्डर बुक देखें तो लगभग 21,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है, लार्जली डिवाइडेड बिटवीन मैरिटाइम प्रोजेक्ट्स यानी जेट्टीज, बर्थ्स, पोर्ट डेवलपमेंट, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर जो मेट्रो में काम आते हैं। दूसरा आई थिंक जो इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर्स की हम बात करते हैं, ये सारी चीजों में सैम इंडिया, नॉट सैम इंडस्ट्री, सैम इंडिया काम करता है। और इसकी वजह से मुझे लगता है आई थिंक जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं रेवेन्यू विजिबिलिटी की विद बेटर एग्जीक्यूशन, शायद आरओईज जो 20-21% पे पोस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे एक बेटर प्रदर्शन रह सकता है। तो सैम इंडिया हमारे वॉच लिस्ट पे है। हमें लगता है अर्निंग्स की ट्रेजेक्टरी ये स्टॉक के लिए अच्छी है। ओके।